सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई वीडियो में। तो यूके आना और यूके में आकर के काम करना, यहाँ पर रहना हर किसी का सपना होता है, लेकिन इस सपने को सच में करने का रास्ता है वर्क वीज़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या यूके का वर्क वीज़ा होता है, कैसे आप जो है वो यूके का वर्क वीज़ा जो है वो ले सकते हैं, या फिर क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन जो है वो अप्लाई कर सकता है, किन टाइप की जॉब्स के लिए जो है यूके जो है वो वर्क वीज़ा देता है। तो इन सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरी डिटेल जो क्या वर्क वीज़ा होता है, कैसे मिलता है, कौन एलिजिबल है, किन जॉब्स के लिए आप जो है वो वर्क वीज़ा मिल सकता है, या फिर क्या क्या फ़ायदे होते हैं वर्क वीज़ा के, और कैसे जो है वो वर्क वीज़ा के थ्रू आप जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो ले सकते हैं। तो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो न्यूज़ जो आपके यूके आने के सपने को पूरा करेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्किल्ड वर्कर वीजा अलो करता है किसी को भी यूके आने और यूके में आकर के रहने और एक एलिजिबल जॉब को करने के लिए, वो भी 5 साल के लिए। तो स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो हर किसी को मिल सकता है जो यूके आना चाहता है, जो एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल कर देता है। तो आप यूके में 5 साल के लिए आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, और 5 साल के बाद ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अपनी ILR अप्लाई कर देते हैं, उसके 2 साल के बाद जब आप अपनी पूरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देते हैं, फिर आप जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से 5 साल के बाद जो है वो आपको एक तरीके से इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो यूके में मिल जाती है। यानी कि 5 साल के बाद आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती यूके में रहने के लिए। आप अनलिमिटेड टाइम के लिए बिना किसी वीज़ा के जो है वो यूके में रह सकते हैं और कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी से। तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले यूके वर्क वीज़ा के लिए सबसे पहले आपके पास वर्क होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको आपके पास एक एलिजिबल जॉब होनी चाहिए। अब एलिजिबल जॉब का क्या मतलब है? तो यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है, वो एक ऐसी लिस्ट है जहां पर यूके ने वो सारी जॉब्स मेंशन की हुई हैं जहां पर यूके के अंदर शॉर्टेज है लेबर की। तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारी जॉब मिलेगी। जैसे जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या फिर जो भी लोग IT से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर जो भी केयर वर्कर वीज़ा में है, या जो केयर से रिलेटेड काम करते हैं, या जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, मैकेनिक्स हैं, और यहाँ तक कि अभी तो यूके ने जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, जैसे ब्रिकलेयर्स हो गए, मैंसन्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, या जितने भी ये लोग जो भी स्किल्ड टाइप की कैटेगरी में आते हैं, तो वो सब जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। यानी कि अगर आपका काम जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी आपके पास एक एलिजिबल जॉब। रिक्वायरमेंट है आपके पास जॉब के साथ साथ आपको COS भी चाहिए होता है। COS होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। यानी कि जब भी आप यूके में जॉब के लिए सर्च करते हैं तो आपको एक ऐसी कंपनी, ऐसा एजेंसी ढूंढनी है जिसके पास यूके होम ऑफिस से अप्रूव्ड लाइसेंस हो कि वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सर करने का मतलब है कि उसे जो है वो आपको फॉरेन कंट्री से यूके में बुलाना है, तो उसके पास यूके होम ऑफिस की तरफ से एक लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए कि उसके पास ये राइट है कि वो किसी दूसरी कंट्री से लेबर जो है, किसी दूसरी कंट्री से लोगों को काम करने के लिए यूके में बुला सकता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर पर आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे आपकी जॉब डेट क्या है, क्या आपका जॉब का टाइटल है, कितनी आपकी सैलरी रहेगी। तो सारी डिटेल्स जो है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो लेटर है उस पर मेंशन होती है। तो ये अगेन एक जो है वो एक मेजर रिक्वायरमेंट है स्किल्ड वर्कर वीजा को क्लियर करने के लिए। इसके बाद जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है सैलरी थ्रेशोल्ड। तो जब भी आप यूके में वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हो, तो जो भी जॉब आप कर रहे हो तो उस जॉब की एक मिनिमम सैलरी होनी चाहिए कि वो स्किल्ड वर्कर वीजा रूट को जो है वो क्लियर कर सकती है। तो मेनली जो सैलरी थ्रेशोल्ड है स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए वो है आपका 26,600 या 26,200 पाउंड के आसपास। यानी कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो कम से कम 26,200 पाउंड जो है वो होनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो नहीं इतना है तो आपके जो वीजा रिजेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए जब भी आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हो या आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको ऐसी जॉब ढूंढनी है जो कि जिसकी जो सैलरी है वो 26,000 पाउंड से ज़्यादा है, और जो आपका एम्प्लॉयर है उसके पास राइट है कि वो आपको जो है वो स्पॉन्सर कर सकता है। इसके बाद जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है इंग्लिश की, क्योंकि यूके जो है वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो यहाँ पर जो भी लोग का, चाहे वो रहने के लिए आना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, चाहे वो काम करने के लिए आना चाहते हैं, तो उन सब के लिए इंग्लिश का जो आना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी
भी आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको प्रूफ देना पड़ता है कि आप जो है वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, कोई जो है वो आइल्स प्रेफर करता है, कोई टॉफिल या ड्यूलिंगो प्रेफर करता है, या फिर बहुत सारे लोग जो हैं जैसे जो मेडिकल फील्ड में हैं, डॉक्टर्स हैं, जो है वो इंग्लिश प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या फिर अगर आपकी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में हुई है सारी, तो मे भी आपको जो है वो इसमें इंग्लिश प्रूव करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मोस्टली केसेस में जो है वो आपको इंग्लिश प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से जो है अपनी इंग्लिश प्रूव कर सकते हैं, तो आपको जो है वो इंग्लिश का प्रूफ जो है वो देना पड़ता है। इसके साथ ही आपको एप्लीकेशन फीस देनी पड़ती है, और जितने भी टाइम के लिए आप यूके में आने वाले हैं तो उतने साल के लिए आपको जो है वो यहाँ पर IHS फीस, जिसे हम हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ सरचार्ज बोलते हैं, तो वो आपको देना पड़ता है, जो फिलहाल में £624 पर ईयर है, डिपेंडिंग कि किस टाइप के वीज़ा कैटेगरी के लिए आप आने वाले हैं। जैसे जो भी लोग मेडिकल से रिलेटेड हेल्थ में आने वाले हैं तो उन्हें IHS देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाकी जो भी लोग जो है वो अलग स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में आने वाले हैं तो उन्हें जो है वो जितने भी टाइम के लिए आएंगे उनके लिए जो आपको IHS फीस जो है वो देनी पड़ेगी। तो अभी £624 है पर ईयर के हिसाब से, लेकिन 16 जनवरी से जो ये फीस है वो बढ़ करके £1035 जो है वो होने वाली है। तो जो भी लोग वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, अच्छा टाइम है, तो आप अपने बहुत सारे पैसे जो हैं वो लाखों रुपए इस चीज़ में सेव कर सकते हैं। जो है वो IHS फीस एंड एप्लीकेशन फीस आपको देनी पड़ेगी। इसके साथ ही आपको अपनी सेविंग में तकरीबन £1200 के करीब, यानी कि तकरीबन 1,20,000 के आसपास जो है वो आपको कुछ पैसे जो है अपनी सेविंग में दिखाने पड़ेंगे कि आपके पास इनफ मनी है कि आप अपने आप को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। ये कुछ वो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जिसकी वजह से आप जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो किन किन जॉब्स के लिए जो है आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पर सारी जॉब्स जो है वो पता चल जाएगी कि किन किन जॉब्स में जो है वो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगेन 5 साल का वीज़ा होता है, 5 साल वर्क वीज़ा के बाद आपको जो है वो यहाँ की ILR मिल जाती है। ILR एक तरीके से आपके इंडेफिनिट जो है वो PR ही होती है। तो आपके पास पासपोर्ट नहीं होता, लेकिन आपके पास जो है वो अनलिमिटेड टाइम तक बिना किसी वीज़ा के जो है आप यूके में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। और करें कि जब भी आप वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन लगाए तो इनमें से जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो। डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन या डिपेंडिंग ऑन योर जॉब की किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, तो आपसे मे बी एक या दो एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो मांग सकते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने ही होने चाहिए कि आपके पास एक एलिजिबल जॉब होनी चाहिए, जॉब ऑफर होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, IHS एप्लीकेशन फ़ी, आपके पास बैंक में जो है वो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास पैसे होने चाहिए, इंग्लिश का प्रूफ होना चाहिए, और इसके साथ ही जो सैलरी है आपकी वो मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो उसको मैच करती हो। तकरीबन 26,000 से ज़्यादा ही जो है आपकी सैलरी है वो होनी चाहिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अब वर्क वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, या कौन कौन जो है वो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी वीज़ा के रिगार्डिंग या किसी कोई पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे अपनी पर्सनल मीटिंग जो है वो बुक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलती हूँ अगली वीडियो में।